तो दोस्तों फाइनली अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन सेशन 2026-27 के लिए शिक्षा विभाग ने टाइम फ्रेम है वो जारी कर दिया है। यानी आरटी एडमिशन की प्रवेश प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको नए टाइम फ्रेम के साथ साथ कुछ बेसिक बातें हैं वो भी बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है वो अभिभावक साथियों के लिए और अपने स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों लंबे अरसे के बाद हम सबका आखिरकार इंतजार पूरा हुआ, क्योंकि हर बार बहुत सारे अभिभावक साथी हैं, स्कूल साथी हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे थे कि राजगुरु जी मका हाँ बोला इस बार आरटी के एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। आपने बोला जनवरी में होगा, आपने बोला फरवरी में होगा, अभी तक हुआ ही नहीं। तो भैया देखिए आपको बताना चाहूंगा, ये अपने माननीय हाई कोर्ट का वो थोड़ा सा लफड़ा हो गया था, इस वजह से यहाँ पे देरी हुई है। तो फाइनली यहाँ पे देखिएगा शिक्षा विभाग के द्वारा नया टाइम फ्रेम है वो जारी कर दिया है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं केवल आपको टाइम फ्रेम और बेसिक जानकारी है वो बता रहा हूं। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा दूसरी बात यह भी है कि देखिएगा ये जो आज टाइम फ्रेम आया 14 फरवरी को, हालांकि 13 फरवरी को इन्होंने जारी कर दिया, 14 को इन्होंने पब्लिक किया। अभी तक जो फुल्ली गाइडलाइन या दिशा निर्देश हैं विभाग ने जारी नहीं किए हैं। हालांकि आज भी मेरी सुबह सुबह उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि यार राजगुरु जी साइन ही नहीं हुए, साइन होते ही आपको वो भेज देंगे, पब्लिकली वो कर देंगे। तो यहां पे देखिएगा अभी तो मैं टाइम फ्रेम के बारे में आपको बताऊंगा, फिर इसके बारे में और कोई लेटेस्ट जानकारी होगी जो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आपके दिमाग में यदि कोई सवाल है, घूम रहा है या फिर आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, ताकि अगली एक नई वीडियो के अंदर मैं उसको शामिल वो कर लूं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए इन एडमिशन को लेके जो नए दिशा निर्देश है, क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, इसको लेके पहले ही मैंने 2 वीडियो वो बना दी। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा। उसमें मेरे ख्याल से कोई रत्ती भर का भी यहाँ पे नए दिशा निर्देशों में फर्क है वो नहीं आने वाला। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अभिभावकों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गलती कर दोगे पहले ही तो बाद में आपको यहाँ पे पछताना वो पड़ेगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों यहाँ पे देखिए इस बार एक बड़ा परिवर्तन किया गया है कि जो आरटी के एडमिशन होना वो पूरे प्राथमिक कक्षाओं के साथ साथ फर्स्ट क्लास में भी होंगे, यानी PPP 3, 4, 5 में भी एडमिशन होंगे और फर्स्ट क्लास में भी होंगे। यहाँ पे स्कूलों के लिए जो एंट्री क्लास है वो 2 क्लास है वो रखी गई, एक तो PPP 3 रखी गई है, एक फर्स्ट क्लास रखी गई। यानी ऐसी जो स्कूलें हैं जिनमें फर्स्ट क्लास भी है और पूरा प्राथमिक कक्षाएं भी हैं, तो ऐसे में उनमें PPP 3 में एडमिशन होंगे और फर्स्ट क्लास में होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी स्कूलें हैं, मान लेते हैं कि जिनकी शुरुआत ही जैसे PPP 4 से हो रही है या फिर 5 से हो रही है, तो उनमें भी यहाँ पे एडमिशन होंगे। फाइनली बात यही है कि यहाँ पे पूरा प्राथमिक कक्षाओं के साथ साथ फर्स्ट क्लास से ये एडमिशन यहाँ पे होने वाले। चलिए यहाँ पे मैं एज की बात करूं तो देखिएगा एज में कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया, पुराने वाले नियम यहाँ पे लागू किए। PPP 3 की एज की बात करें तो 3 से लेके 4 साल, और 4 की बात करें तो 4 से लेके 5 साल, और 5 की बात करें तो 5 से लेके 6 साल, और फर्स्ट क्लास की बात करें तो 6 से लेके 7 साल। यानी इनके बीच में है बालक बालिका की उम्र होनी चाहिए, ना एक दिन कम होनी चाहिए, ना एक दिन है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए स्कूल को अपनी प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट है 17 फरवरी 2026 तक। अब यहाँ पे स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, देखिएगा पहले भी यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करने के लिए विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया था, तो अधिकतर साथियों ने तो प्रोफाइल लॉक कर दी, लेकिन कुछ एक साथी लॉक नहीं की। आज भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर लॉक नहीं की, क्या मामला है? मखारा कर दो, अभी भी अनलॉक है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रोफाइल को लॉक नहीं करोगे तब तक पोर्टल के ऊपर है, जब भी बालक बालिका के द्वारा आवेदन किया जाएगा आपकी स्कूल का नाम है वो प्रदर्शित नहीं होगा, तो इसे लॉक है वो जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए आवेदन शुरू होंगे, तो अभिभावक या बालक बालिका को जो आवेदन करने की डेट रहेगी वो 20 फरवरी से लेके 4 मार्च 2026 तक रहेगी। आपको बहुत समय यहां पे दिया गया है, लास्ट डेट है यहां पे 4 मार्च 2026। टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि काफी देरी हो चुकी है यहां पे। अगर बाद में कोई अपडेट आता तो आपको बताता हूं। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी ऑटोमेटिक। उससे आपको यह मालूम हो जाएगा कि आपने जिन 5 स्कूलों में आवेदन किया है
उनमें से कौन से स्कूल में आपके बालक बालिका का कौन सा क्रम आया, प्राथमिकता क्रमांक आपको लॉटरी के माध्यम से वो पता लग जाएगा। ये डेट रहेगी 6 मार्च को। उसके बाद यहां पे देखिएगा, आप विद्यालय का चयन या विद्यालय में आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ यदि विद्यालय का क्रम आप यदि बदलना चाहते हो तो वो भी बदल सकते हो, जो कि 6 मार्च से लेके 11 मार्च तक यहां पे रहने वाली। आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए जब शुरुआत में अपन आवेदन करते हैं ना, तो अधिकतम 5 स्कूलों में अपन आवेदन करते हैं। और जब पहले जो फर्स्ट नंबर पे जो स्कूल हमने वहां पे डाली थी, हो सकता है कि बाद में हमारा मानस ये बन गया कि नहीं यार, मैं तो चौथे नंबर की स्कूल में पहले एडमिशन लेना चाहता हूं, 5वें की मैं पहले लेना चाहता हूं। तो यहां पे ये जो क्रम है वो आप बदल सकते हो। जब आप यहां पे देखिएगा 6 मार्च से लेके 11 मार्च तक का जो समय रहेगा, उसके बाद आपको यहां पे मौका वो नहीं दिया जाएगा। लॉटरी के तुरंत बाद आपको ये काम करना पड़ेगा, स्कूल की चॉइस या रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पे देखिए प्रथम चरण के स्कूल का आवंटन हो जाएगा और ये डेट रहेगी 13 मार्च 2026 को। उसके बाद यहां पे दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा। अब आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं स्कूल के द्वारा, उसकी जांच की जाएगी और ये समय रहेगा 13 मार्च से लेके 11 मार्च तक यहां पे रहने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे देखिएगा, अगर स्कूल के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट पे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लगा सकते, रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, वो ऑब्जेक्शन ही लगा पाएगी। उसके बाद पुनः है आपको यहां पे अपनी शिकायत दर्ज करवा के या डॉक्यूमेंट री अपलोड करके अपने दस्तावेज का वेरिफिकेशन करवाना, यदि नियमानुसार है। गलती से यदि स्कूल ने उनको कैंसिल कर दिया तो ऐसी स्थिति के अंदर है आप दोबारा अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट में अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन, जो समय रहेगा 13 मार्च से लेके 25 मार्च तक। और अब यहां पे खास जानकारी ये है कि मान लेते हैं कि एक बार स्कूल ने आपके डॉक्यूमेंट पे किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया, उसके बाद अभिभावकों को जिस आईडी से आपने आवेदन किया था वहीं से पुनः है अपनी क्वेरी सबमिट करनी पड़ेगी। जब दोबारा आप अपने डॉक्यूमेंट री अपलोड करोगे, अपनी सबमिट स्थिति को देखोगे, तो उसके बाद यहां पे देखिए सीबीओ कार्यालय के द्वारा आपको अपने दस्तावेज का वेरिफिकेशन करवाना, ध्यान रखना इस बात का। ये कोई नहीं आपको बताएगा, बार बार आपको अपना स्टेटस है वो देखना पड़ेगा। स्टेटस कैसे देखते हैं मैं लगातार आपको यहां पे वो बताता रहूंगा, अन्यथा मेरी पुरानी जो वीडियो उसकी मदद लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही प्रोसेस यहां पे रहने वाली है। लेकिन इस बार यहां पे देखिएगा थोड़ा सा परिवर्तन यहां पे किया गया है। परिवर्तन ये किया गया कि मान लेते हैं कि स्कूल से संबंधित आपकी कोई शिकायत है, तो आप सीबीओ के द्वारा भी करवा सकते हो, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा करवा सकते हो और संयुक्त निदेशक स्तर पर भी आप यहां पे करवा सकते हो। 3 लेवल हैं, अब की बार यहां पे वो शुरू कर दिए। चलिए इसके बाद दूसरे चरण के स्कूलों का आवंटन होगा। मान लेते हैं कि पहले चरण में आपके बालक बालिका का नंबर नहीं आया, ठीक है, जो फर्स्ट स्कूल आपने चॉइस की थी उसमें नंबर ना आए, फिर ऑटोमेटिक दूसरा चरण है वो चालू हो जाएगा और ये रहेगा 27 मार्च। यानी 27 मार्च को फिर से आपको पता लगेगा कि इस बार यहां पे आपके बालक बालिका का नंबर आया है कि नहीं आया। ठीक है, उसके बाद फिर से स्कूल के द्वारा दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा, 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक रहेगा। दूसरे चरण की शिकायत या री अपलोड डॉक्यूमेंट है वो 27 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक यहां पे रहने वाले। उसके बाद तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। अगर दूसरे चरण में भी आपके बालक बालिका एडमिशन नहीं होता तो तीसरे चरण में पोर्टल है। फिर यदि किसी स्कूल के अंदर जो 5 स्कूल है आपने यहां पे फिलअप किए हैं उसमें कोई सीट खाली रह जाती है तो 13 अप्रैल 2026 को यहां पे है आपके बालक बालिका का एडमिशन हो जाएगा। फिर से दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा 13 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक है। फिर यहां पे है परिवेदनाओं का, अगर स्कूल के द्वारा ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है तो फिर से शिकायत डॉक्यूमेंट री अपलोड है 13 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2026 तक यहां पे वो रहने वाला, जो कि सीबीओ जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त निदेशक स्तर पे यहां पे रहने वाला। अब कहने का मतलब है ये तो टाइम फ्रेम है जो कि यहां पे 20 फरवरी से लेकर 21 अप्रैल तक चलने वाला है। डेट बढ़ने की फिलहाल मुझे कोई संभावना यहां पे नहीं लग रही है, तो समय रहते हुए आप अपने बालक बालिकाओं का आवेदन कर दीजिएगा। एक बात चलते चलते मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, यहां पे बालक बालिका का नाम, उसके माता पिता के नाम की स्पेलिंग, डीओबी कैटेगरी है, नियमानुसार है, एक जैसी सभी दस्तावेज में होनी चाहिए, अन्यथा बाद में आपको पछतावा है कि सिवा कुछ नहीं रहेगा। कुछ साथी ये भी करते हैं कि यार मेरी तो एक दिन छोटी होगी, 1 मंथ है वो छोटा हो गया या बड़ा हो गया तो चलिए मैं यहां पे डीओबी गलत भर देता हूं, बाद में करेक्शन नहीं किया जाएगा। भैया डीओबी में किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा, तो ध्यान रखना, आप पूरी सावधानी के साथ आपको यहां पे आवेदन करना और ई मित्र वाले पे आपको
आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हर बार अभिभावक कहते हैं मित्र वाले ने कर दिया, ये मित्र वाले ने कर दिया। अरे कर दिया तो कर दिया, पास तो आप बैठे थे, नहीं बैठे थे तो आपको बैठना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे वो नई गाइडलाइन आएंगे, उसमें कोई खास परिवर्तन आएंगे तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको वो जरूर बताऊंगा। बाकी ये टाइम फ्रेम आपको देखना है तो इसके लिए आप हमारी साइट rajgurji.com पे विजिट कर सकते हो, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम है, फेसबुक पेज है, वहां पर भी हमने ये टाइम फ्रेम है आपके लिए शेयर कर दिया है, वहां से आप देख सकते हो। आशा रखता हूं आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।